बिहार की राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न सत्ता और न ही वफादारी। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने सत्ता गलियारों में खामोशी के बीच हलचल मचा दी है। लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने राजनीति के कई रंग देखे हैं, अब खुद अपने घर में एक राजनीतिक विद्रोह की पटकथा लिखने को मजबूर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव न सिर्फ उनके बड़े बेटे हैं, बल्कि एक समय में पार्टी के भावी नेता के रूप में देखे जाते थे। लेकिन अब वही तेज प्रताप राजद से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। कारण पार्टी की गरिमा। मगर ये सिर्फ गरिमा की बात नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां राजनीति, पारिवारिक संबंध और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की परतें एक एक कर खुल रही हैं। क्या तेज प्रताप अब संन्यास ले लेंगे या सत्ता का नया रास्ता चुनेंगे? क्या यह एक बागी की चुपचाप तैयारी है या महाभारत में अर्जुन अकेला युद्ध की शुरुआत कर रहा है? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। बिहार की राजनीति में भूचाल तब आया जब राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये फैसला केवल राजनीति नहीं बल्कि पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरी हलचल पैदा करने वाला है। तेज प्रताप यादव का यह निष्कासन आगामी बिहार चुनाव 2025 से महज 5 महीने पहले हुआ, जिसने राज्य की सियासत को और गरमा दिया है। लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी की गरिमा का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया है। इसके पीछे की सियासी कहानी कहीं ज्यादा गूढ़ है। लंबे समय से तेज प्रताप यादव अपने बयान, आचरण और गतिविधियों को लेकर पार्टी नेतृत्व के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि पार्टी के भीतर उनकी समानांतर युवा टीम और अयोध्या कृष्ण भक्ति जैसे मुद्दे पर उनका झुकाव पारंपरिक राजद लाइन से मेल नहीं खा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप यादव अब भी विधायक रहेंगे? उत्तर है हाँ, कम से कम फिलहाल तो हैं। दरअसल भारतीय संविधान की दल बदल कानून की धारा 10 के तहत कोई भी विधायक तब अयोग्य घोषित होता है जब वह खुद पार्टी छोड़ता है या किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने स्वेच्छा से पार्टी नहीं छोड़ी है, बल्कि उन्हें निष्कासित किया गया है। इसलिए जब तक वे खुद कोई नया दल नहीं ज्वाइन कर लेते, तब तक उनकी हसनपुर सीट सुरक्षित है। तेज प्रताप यादव ने पहले ही महुआ विधानसभा सीट में रुचि दिखाई थी, जहां से फिलहाल राजद के मुकेश रोशन विधायक हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप अब 2 रास्ते पर चल रहे हैं, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है, या फिर राजनीतिक बगावत एक नई पार्टी और युवा सेना के साथ। तेज प्रताप यादव ने अपने राजनीतिक करियर में धीरे धीरे एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। उन्होंने राजद के भीतर युवा सेना जैसी संरचनाएं तैयार की और युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अगर वे बगावती रूढ़ अपनाते हैं तो संभव है कि यही युवा नेता भविष्य के चुनावों में उनके लिए शक्ति बने। हालांकि उनके निजी विवाद, विश्लेषकार, तलाक का मामला और पुराने घोटाले से जुड़ी खबरें उनकी छवि को धूमिल कर रही हैं। इसी कारण भाजपा और जेडीयू जैसी पार्टियां फिलहाल उन्हें शामिल करने से बचना चाहेंगी। तेज प्रताप यादव की राजनीति में शुरुआत पारंपरिक ढर्रे पर भले ही हुई हो, लेकिन उनकी शैली शुरू से ही हट कर रही है। उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने पार्टी में संगठनात्मक मजबूती और प्रशासनिक अनुभव की दिशा में काम किया है। वहीं तेज प्रताप यादव ने खुद को रंगमंच, धर्म और प्रतीकों की राजनीति से जोड़ा है। कभी कृष्ण का वेश धारण कर तो कभी मथुरा जाकर पूजा पाठ करना। यह उनकी छवि को एक आध्यात्मिक राजनेता की ओर मोड़ रहा है। उनके इस अलग अंदाज ने उन्हें पार्टी के भीतर एक गैर पारंपरिक नेता के रूप में स्थापित कर दिया है, लेकिन इसी कारण वे आलोचनाओं का शिकार भी हुए हैं। तेज प्रताप यादव के निष्कासन से यह तो स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे राजद के उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन यदि वे स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरते हैं तो आरजेडी को नुकसान हो सकता है, विशेषकर उन सीटों पर जहां तेज प्रताप यादव के समर्थक महुआ हो या हसनपुर। किसी भी सीट से अगर तेज प्रताप यादव निर्दलीय या अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन करके लड़ते हैं तो वो टकराव तय है, जिसका सीधा लाभ विपक्षी दलों को मिल सकता है। हालांकि तेज प्रताप यादव को लेकर कई बार यह धारणा बनी हुई है कि वे गंभीर राजनीतिक नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया है, चाहे फेसबुक लाइव हो या इंस्टाग्राम रील्स। तेज प्रताप यादव के भाषण में भले ही प्रशासनिक दृष्टिकोण कम झलकता है, लेकिन उनकी बोलचाल की भाषा और शैली आम लोगों को सीधा जुड़ाव बनाती है। यही कारण है कि पार्टी से निकल जाने के बावजूद उनके समर्थकों में निराशा की जगह आक्रोश और एक
एकजुटता देखने को मिल रही है। तेज प्रताप यादव को लालू यादव और पार्टी से अलग किए जाने के बाद यह देखना रोचक होगा कि वे किन नए राजनीतिक समीकरणों की ओर बढ़ते हैं। छोटे दल हो या स्थानीय नेताओं के साथ गठबंधन का विकल्प उनके लिए खुला हुआ है। बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों का उभार पहले ही देखने को मिल रहा है। चाहे पप्पू यादव हो या उपेंद्र कुशवाहा अपनी युवा सेना को संगठित करने में सफल रहते हैं तो उनकी जमीनी काम जारी रहेगा, तो वे भविष्य में किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। खासकर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबले की स्थिति में तेज प्रताप यादव ने बीते कुछ वर्षों में अपने आप को केवल एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया है। वृंदावन से लेकर मथुरा तक उनकी यात्राएं और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में उन्हें राजनीति के साथ साथ एक धार्मिक जननेता की पहचान भी दी है। ऐसे समय में जब कई युवा वोटर्स परंपरा और पहचान की राजनीति से प्रभावित होते हैं, तेज प्रताप यादव की यह छवि उनके एक वैकल्पिक सामाजिक नेता के रूप में स्थापित कर सकती है। वे यदि इस पहचान को व्यक्तिगत ढंग से आगे बढ़ाते हैं तो वह न सिर्फ उनकी राजनीतिक जमीनी को बचा के रखेगा बल्कि एक नया वोट बैंक भी बना सकता है। बिहार की राजनीति जातीय समीकरण से गहराई से जुड़ी हुई है और तेज प्रताप यादव एक मजबूत यादव नेता होने के नाते एक स्वतंत्र शक्ति बनने की स्थिति में है। अगर वे आने वाले समय में आरजेडी विरोधी वोटों को बांटते हैं या यादव समुदाय के भीतर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं तो यह तेजस्वी यादव के लिए एक सीधी चुनौती बन सकता है। हालांकि तेज प्रताप यादव को अब अपने राजनीतिक फैसले में परिपक्वता दिखानी होगी और व्यक्तिगत विवादों से ऊपर उठकर एक गंभीर राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को पेश करना होगा। यह दौर उनके लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह तय हो गया है, जहां हर कदम या तो उन्हें मिटा सकता है या तो मजबूती से स्थापित कर सकता है। तेज प्रताप यादव का निष्कासन केवल एक पारिवारिक या आंतरिक राजनीति मसला नहीं है, यह बिहार की राजनीति में एक नई धुरी के उभरने की संभावनाओं का संकेत है। जहां एक ओर लालू यादव की एकता पर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव को लेकर नई सियासी गणनाएं शुरू हो गई हैं। 2025 के चुनाव से तेज प्रताप यादव कोई नया मंच तैयार करते हैं तो ये बिहार की राजनीति में राजनीतिक रामायण का एक नया अध्याय हो सकता है, जहां बेटे को वनवास मिल गया है पर वापसी के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।